कोशिश, कोशिश, कोशिश। ज़िंदगी में अपना मनचाहा पाने के लिए मैंने हमेशा कोशिश की है। Hi, my name is Anupama Kataria, born and brought up in Mysore. I have done my graduation in commerce, after which I've done my diploma in interior designing. इंटीरियर डिजाइनिंग होते ही मेरी शादी हो गई। 2 साल बाद मेरा बड़ा बेटा हो गया। जब मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था, तब मैंने सोचा कि अब वो प्ले स्कूल जाने लगेगा, तो अब शायद मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा अपने सपने जीने के लिए। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स इन बैंगलोर इंटीरियर डिजाइनिंग में, पर कहीं पे भी पार्ट टाइमर्स के लिए वैकेंसी नहीं थी और फ्रीलांसिंग करने के लिए मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मैं बहुत हताश हो गई, बहुत निराश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा ड्रीम चूर-चूर हो गया। उस वक़्त मेरी को-सिस्टर पूजा, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। वो हमेशा मुझे कहती रही कि "अब भाभी, अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? यू आर इक्वली गुड इन बेकिंग एंड culinary क्लासेस, इन कुकिंग, सो स्टार्ट टेकिंग culinary क्लासेस और कुकिंग क्लासेस।" उसने बोला और मैंने सोचा और मैं ऐसे चुप हो गई क्योंकि मेरे दिमाग में वही था कि मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सपना पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर अगेन शी केप्ट ऑन टेलिंग मी एवरी टाइम। So then I thought, okay, let me give a chance, let me give a try to this. Then I approached my husband and I told him कि I want to start a culinary academy of mine जिसमें मैं कुकिंग क्लासेस सिखा सकूं और जहां से मैं केक ऑर्डर्स ले सकूं। तो his first reaction was why? Why do you want to do something like this when I am earning? You just relax at home, take care of the children and look after the family. बट मेरा सपना था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, एटलीस्ट कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद कर सकूं। आई ट्राइड टू कन्विंस हिम बट ही डिड नॉट। सो अगेन इट वाज अ बिग हर्डल फॉर मी। देन आई अप्रोच्ड माय मदर इन लॉ। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ एंड शी बिफोर शी कुड रिप्लाई आई थॉट कि अभी क्या बोलेंगे वो? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी, मानो कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं, उस वक़्त कैसा फ़ील होता है, सेम वैसा ही। शी सेड, "ओके, गो अहेड बट यू विल नॉट डिलिवर केक्स एनीवेयर, यू विल नॉट गो योरसेल्फ टू डिलिवर द केक्स।" मैंने बोला, "ठीक है।" और आज तक भी केक्स एंड स्माइल्स 6 साल हो गए फिर अभी तक केक्स डिलिवर नहीं करते हैं। और उसका मेरे वेंचर का नाम रखने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि क्या रखेंगे। उस वक़्त माय हस्बैंड केम अप विथ एन आइडिया एंड ही कॉइन्ड द नेम एज़ केक्स एंड स्माइल्स। और उस वक़्त मुझे फेसबुक पेज बनाना भी नहीं आता था, तो मेरे कज़िन्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की और उन्होंने मेरे फेसबुक का पेज बना के दिया। इनिशियल डेज़ में स्ट्रगलिंग के लिए मैंने एग्ज़िबिशन में स्टॉल्स लगाना स्टार्ट किया, जहाँ पे लोगों को पता चले कि ऐसी कोई अकेडमी है जहाँ पे अ, वेज क्यूज़िन सिखाते हैं, बेकिंग सिखाते हैं, जहाँ पे एगलेस केक्स के ऑर्डर्स लिए जाते हैं। तो अगर एग्ज़िबिशन में स्टॉल लगाना उसका मतलब कि 2 दिन पहले आप बेक करके रखो एग्ज़िबिशन्स के लिए और 2 पूरे दिन एग्ज़िबिशन्स। तो टू हेल्प मी, माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स इन लॉ both used to come to Bangalore from their respective cities, or one set of parents used to help me at home back end, or one more set of parents used to stand with me in the exhibition, in the stall, taking care of my exhibition and my child. With this exhibitions and stalls, मेरे काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स आए, काफ़ी ऑर्डर्स आए। सो ऐसे 2 साल बीतता चला गया और 2 साल के बाद मेरा छोटा बेटा हुआ। जब वो हुआ, तब मैंने सोचा शायद मुझे ब्रेक लेना चाहिए अभी, क्योंकि एज़ अ न्यू मदर आई वांटेड टू गिव हिम मच टाइम। I happened to see an interview of Mrs. Indra Nooyi, who was the CEO of PepsiCo, where she says, in a woman's life, always her biological clock and career clock is in conflict, which is so very true. When a woman thinks कि मैं कॉलेज के बाद वर्क करूंगी, उसी टाइम पे उसे बोला जाता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड एंड वंस शी गेट्स मैरिड, व्हेन शी थिंक्स ऑफ अगेन वर्किंग, अगेन उसे बोला जाता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू हैव चिल्ड्रन। सो द साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। So the key is to find a balance between both the lives. And that's what I did. I didn't take a break after my child's birth and I started taking classes immediately. I still remember when my child was 3 months old, I used to hold him like this and take classes. I used to nurse him in between the classes.
And if it's a class, then it has to be a full day class. That means 3-4 hours of pre-preparation, 5 hours of class, and again 2 hours of cleaning. So one entire day is gone. But still, I did it because I had helps who used to help me, like my domestic help and my neighbor Auntie Geeta Auntie used to take care of my child. So I was rest assured that my child is in safe hands and I could take classes. And also, one thing which I've always followed in my life is if I have a class, I get up early and I make sure that all the 3 meals are ready and snacks are ready for my children and my family. Because if I am taking classes, my family shouldn't suffer. So I think in that way, I won their hearts and I always had their support also. And ऐसे ही 2 साल चला, 3 साल चला, and when I came to the end of 4th year, I somewhere started feeling that I have repeated customers, repeated students, but somewhere I don't have new students or new clients. Sometimes it used to happen कि जब मैं एक class launch करती हूँ, तो I used to only have just 1 or 2 students. Many times it's happened. Many people used to tell that they are going to come for the class, but at last moment they used to just tell कि आज कुछ हो गया और मैं नहीं आ पाऊंगी. And उस वक्त Paytm वगैरह भी नहीं था where I could collect advance money also. So I used to be at loss, but still, whether it's 1 or 2 students, I've always given my 100% and always given them very good teaching, thinking that कि ये एक बंदा या 2 बंदा जाके मेरी marketing करेगा. Then at the end of 4th year, with no creative satisfaction or no monetary satisfaction, somewhere I started feeling that probably this is not what I actually wanted, and this is the time that I should shut my business. Then with a very, very, very heavy heart, I went to my husband and I told him कि शायद मुझे Cakes and Smiles बंद करना चाहिए. And it was he who at that time told me कि no, now people have started recognizing your work. You've got so many followers on Facebook. People know what is Cakes and Smiles. And now it will start growing. Give 2 more years, it will grow. But don't stop. He was the person who never wanted me to start in first place. And today he says continue. At least give 2 more years. तो मैंने भी सोचा कि 2 साल अगर देती हूँ तो मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे. उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना. So we shifted into new home and I started continuing the same thing. And 28th of June 2021, we complete 6 years of Cakes and Smiles. And at the completion of 6 years, I'm very happy to tell you that I've successfully completed around 1600 cake orders. I've taught almost 650 students in various cuisines, out of which there are 50 women who have taken their home baking journey as their business and after learning from Cakes and Smiles. So which gives me a very, very proud moment. कहाँ मैं चली थी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने, एंड अभी जब मैं देखती हूँ कि 50 औरतें अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं केक्स एंड स्माइल से बेकिंग सीखने के बाद, दैट्स अ ह्यूज प्राउड मोमेंट. और very soon we are even launching a new product of mine, a new brand of mine called Foodology, which is going to make healthy cake premixes. So I started with Cakes and Smiles and now I've turned into a new brand, a new business, Foodology. So this journey would not have been possible with my pillar of strength, that is my husband and my children. Every parent would agree कि अगर एक बच्चा ठान ले, जिद पे आ जाए, तो हमारी पूरी दुनिया उलट पुलट कर सकते हैं. But lucky I am that they're very supportive and very understanding. And this journey would not have been possible without the support of all the beautiful women in my life, like my co-sister, my mother-in-law, my mother, my neighbors, my students, my domestic helps, जिन्होंने हमेशा मुझे motivate किया, मुझे help किया किसी भी वे में जो वो कर सकते थे. So it's a huge and deep gratitude to them. And one biggest story which I've learned, a biggest lesson I've learned in this journey is, when you are struggling or when you want to do something, life throws you 100 hurdles, but it is left to you. अगर आप hardworking हो, आप passionate हो और आपको करना ही है, तो आप करके दिखाओगे. Because hard work is the only thing जो हमारे हाथ में है. बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. तो अगर आपने कुछ ठाना है, तो please passionately go behind it. And one small appeal I want to make to all the women out here. See, when you see a woman struggling to find her way or started a new business, as a woman, if we start supporting her,
in any which way. Not necessary you have to buy things from her, by motivating her, by keeping her children for some time, or by publicizing her work. That gives a huge amount of motivation to her to do. you know जब हम women empowerment के बात करते हैं, I think the real empowerment will be when we women start supporting each other. जब हम as a society change हो गए, then I think the life is going to be beautiful for every woman. So when you support a small business, you support a dream. Thank you.